नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मसला जो देश के जनमानस और सियासत में मुद्दा बनता रहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। दशकों से इस पर आजाद भारत में सियासत हो रही है। बीते कुछ महीनों से इस मुद्दे ने फिर से जोर पकड़ा है। बीजेपी शासित कुछ राज्य लगातार इस दिशा में रुझान दिखा रहे हैं। पिछले दिनों लॉ कमीशन ने भी लोगों से राय मांगी थी। यह मुद्दा इन दिनों देश की सियासत में खूब उछल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर कमान संभाल ली। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं। हमारा पहला सवाल यह रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, क्या पीएम मोदी का बयान यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी का इशारा है? पीएम मोदी आज भोपाल में थे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की और इसे देश हित में बताया। पीएम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनके खिलाफ विरोधी मोर्चाबंदी में लगे हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के कोर मुद्दों में से एक रहा है। वर्ष 1989 से ही जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का वादा, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बीजेपी के मूल वादों की फेहरिस्त में शुमार रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा किया जा चुका है और अब बारी है तीसरे मूल मुद्दे के पूरा होने की, जिसका संकेत आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता की तारीफ करते हुए इशारा किया कि एक देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून देश हित में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? मोदी मोदी मोदी। बीजेपी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मुद्दा एकमात्र ऐसा वादा है जो सालों तक घोषणा पत्र का हिस्सा होने के बाद भी आज तक अधूरा है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लागू करने के लिए सियासी पिच तैयार कर दी है। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। लेकिन ये मुद्दा जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। विपक्षी दल हमेशा से इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते रहे हैं। यहाँ तक कभी एनडीए का हिस्सा रहे बीजेपी के सहयोगी दल भी समान नागरिक मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। लिहाजा जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर बैटिंग शुरू की तो उन्होंने विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए जोरदार हमला बोला। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। पटना में विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया। पीएम ने कहा कि विपक्षी दल मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि बीजेपी जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों का भ्रम दूर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग
मुसलमानों की बीजेपी से दूरी को मोदी बखूबी समझ रहे हैं। इसलिए तो मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति से लेकर पिछड़े पसमानदा मुसलमानों के हितों की वकालत कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने बयानों से इस दूरी को पाटने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी को हराने के लिए गठजोड़ करने का फैसला कर लिया है, तो पीएम मोदी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला दांव चलकर ये जता दिया है कि 2024 के रण के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब जब देश में बहस छिड़ी है, सियासी खींचतान हुई है। यह मुद्दा बीजेपी के कोर इश्यूज का हिस्सा है। बीजेपी ने हमेशा इसे अपने घोषणा पत्र में जगह दी है, तो इस मुद्दे पर विरोधियों ने हमेशा बीजेपी के खिलाफ तलवारें तानी हैं। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। जैसे कि नाम से पता चलता है कि एक ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए इसके बारे में और विस्तार से बताते हैं। दरअसल देश के संविधान के मुताबिक कानून की नजर में बिना लैंगिक और धार्मिक भेदभाव के सभी नागरिक एक बराबर हैं। लेकिन अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून हैं, जैसे शादी, तलाक, विरासत और वारिस जैसे कई मुद्दों के लिए अलग अलग कानून हैं। ऐसे कानूनों को निरस्त कर एक समान कानून ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इस कोड के मुताबिक धार्मिक आधार के मुताबिक किसी के लिए अलग से कानून नहीं होगा। बिना किसी धर्म और लैंगिक भेदभाव के कानून होगा। अलग अलग धर्मों के लिए कानून निरस्त हो जाएंगे और शादी, तलाक, उत्तराधिकार तय करने और गोद लेने के लिए एक कानून होगा। जनसंघ के जमाने से इस देश में एक देश एक विधान का नारा बुलंद होता रहा है। जनसंघ के बाद बीजेपी ने अपने उदय के बाद इस मुद्दे के पक्ष में झंडा बुलंद किया। धारा 370 और राम मंदिर की तरह यह मुद्दा बीजेपी के एजेंडे का मुख्य मुद्दा रहा है। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब तक क्यों होता आया है विवाद? बीजेपी यूसीसी के पक्ष में आवाज उठाती है, लेकिन ना तो विरोधी इसके पक्ष में है। यहां तक कि एनडीए का हिस्सा रहे दल भी इसका विरोध करते हैं। मुस्लिम संगठनों को भी ये रास नहीं आता और विरोध में हवाला दिया जाता है संविधान का, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। देश की विविधता को दर्शाने के लिए अक्सर एक कहावत का प्रयोग किया जाता है, यहाँ कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी हमारा देश इतना विशाल और सांस्कृतिक रूप से इतना जीवंत है, जहाँ कुछ ही दूरी पर अलग अलग परंपराओं का पालन करने के बावजूद लोग हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। हिंदुस्तान में विविधता से भरे समाज में हर धर्म, हर जाति के अलग अलग रीति रिवाजों की सतरंगी छटा देखने को मिलती है। देश के संविधान के मुताबिक कानून की नजरों में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिले हैं, लेकिन इसी संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इसी अधिकार के अनुसार यहाँ अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं। अभी शादी, तलाक और विरासत या फिर वारिस को लेकर अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए अलग कानून हैं, जबकि मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड और ईसाइयों के भी अपने पर्सनल लॉ हैं। खास बात है कि इन कानूनों में एक ही विषय के अलग अलग प्रावधान हैं। जैसे मुस्लिम समुदाय में पुरुषों को 4 शादियां करने की इजाजत है, वहीं हिंदू अधिनियम में न केवल इस पर पाबंदी है बल्कि इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। अलग अलग धर्मों में इन मामलों को लेकर अलग अलग प्रावधान है, इसलिए इनसे उठे विवाद सालों साल तक अदालतों में लटके रहते हैं और इस वजह से कोर्ट पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इसलिए सालों से देश के हर नागरिक के लिए एक समान अधिकार की मांग उठती रही है। इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि हर व्यक्ति चाहे उसका धर्म जो भी हो, एक ही कानून से निर्देशित होगा। इससे न केवल पूरे हिंदुस्तान में एक देश में कानून की भावना प्रबल होगी, बल्कि इससे देश की एकता भी मजबूत होगी। बीजेपी इसी धारा की वकालत करते हुए देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग सालों से कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड पहले से बहुत डिस्प्यूटेड हो चुका है।
इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हो चुकी हैं। और हमारे देश में इंडियन पिनल कोड है, इंडियन एजुकेशन कोड है, इंडियन टैक्स कोड है। इसलिए अगर इंडियन सिविल कोड बनाएंगे तो कोई इस पर डिस्प्यूट नहीं करेगा। इसका नाम रखिए आप इंडियन सिविल कोड, यानी भारतीय नागरिक संहिता। भारतीय दंड संहिता तो पहले से ही चल रही है, जिसको हम आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड कहते हैं। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमेशा से विरोध करता रहा है। उनका कहना है कि संविधान के मुताबिक सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी ब्याह और धार्मिक परंपराओं से जुड़े मामलों में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला फिर से गरमा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने की बात की है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बार इसके ऊपर असर-ए-नौ विचार करें और असर-ए-नौ जब गौर करें तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो वापस करेंगे। इसलिए कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। हमारे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून अच्छी चीज नहीं है। जो है सरकार को लोगों की क्या राय है इस सिलसिले में, तो लॉ कमीशन ने इस प्रोसेस को शुरू किया है। सजेशन 1 महीने का भी टाइम है। लोग ऐसे में प्राइम मिनिस्टर को फतवा जारी करना ये उनके लिए उचित नहीं है किसी तरह। वो एक डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ की डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी का ये तकाजा है। लोगों को छोड़ दें आजाद, अपनी अपनी राय देंगे लोग, उसके अपनी राय को उनको इस टाइम नहीं करना चाहिए था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार करने की सलाह दी है। अभी हाल ही में 22वें लॉ कमीशन ने भी इसी मुद्दे पर लोगों से 1 महीने के अंदर राय देने का अनुरोध किया है। इतना तय है कि जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मुद्दा उठा है, अपने आप में ये बहस अभी और चलेगी। और प्रधानमंत्री ने आज अपने बयान में आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इसका स्पष्ट संकेत दे दिया कि लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी के लिए एक मुद्दा होगा और इस मुद्दे पर बीजेपी आगे काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस मुद्दे के 2 पक्ष हैं, एक कानूनी और एक सियासी। सियासत अपने नजरिए से इस मुद्दे पर मंथन कर रही है और लॉ कमीशन अपने नजरिए से। हाल में भारत के 22वें विधि आयोग ने फिर से इस मुद्दे पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से उनकी राय मांगी है। राय देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर लोगों से राय क्यों मांगी? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। समान नागरिक संहिता को लेकर बहस तेज हो गई है। पहले 22वें भारतीय विधि आयोग, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, यानी एक पहल की, और आयोग ने कहा कि 30 दिनों के अंदर देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों को और आम जनता को आमंत्रित किया इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने को, अपने सुझाव, सलाह और आपत्तियां दर्ज कराने को, क्योंकि आयोग इस मामले में आगे रिपोर्ट देना चाहता है। और रिपोर्ट के लिए अध्ययन की शुरुआत में सबसे पहले एक मसौदा जारी किया जिसमें समान नागरिक संहिता के भविष्य और उसकी संभावनाओं को लेकर आयोग अपनी रिपोर्ट देना चाहता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा से आने के बाद उन्होंने जो भाषण दिया है, उस भाषण में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है और उन्होंने ये कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा चल रही है, आम जनता को उसमें भाग लेना चाहिए। समान नागरिक संहिता के पक्ष में एक देश एक विधान की दलील प्रमुखता से दी जाती है। कहा जाता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग नहीं। जबकि विरोधी दल संविधान को आधार बनाकर विरोध करते हैं। यह मसला देश की सर्वोच्च अदालत तक जा चुका है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या मत रहा है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। जब समान नागरिक संहिता को लेकर एक सीधी पीआईएल दाखिल की गई तो उसमें सरकार ने भी कहा, केंद्र सरकार ने, कि न्यायालय के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं है कि वो विधायिका को या कार्यपालिका को कानून बनाने के लिए कहे, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 44 में साफ साफ कहा गया है कि सरकार उचित समय पर चाहे तो समान नागरिक संहिता के लिए शुरुआत कर सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 2 स्तर पर मंथन दिखाई दे रहा है, एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा राज्यों के स्तर पर। बीजेपी शासित राज्य खासकर इसे लेकर एक्टिव दिखते हैं। हमारा 6ठा सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल है, किन राज्यों का यूसीसी लागू करने की ओर झुकाव दिखाई दे रहा है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को आज आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र तो दिया ही, लेकिन जीत के इस मंत्र के केंद्र में रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब पूरे देश में सियासत शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले कह चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होना ही होगा। हालांकि इसमें एक लंबी लड़ाई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आज बातें कही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि आने वाले महीनों में जो चुनावी राज्य है, क्या वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लाने वाली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के 3 कोर इश्यूज में से एक है। वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। अब बचता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर बीजेपी एक्टिव दिखाई दे रही है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा बनेगा। लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी बैटिंग पिच के तौर पर तैयार करने के मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम नेता इस पर खुलकर बोल रहे हैं। अब तो पीएम ने भी इस मुद्दे को उठा दिया है और जिस तरह से विरोधी इसका मुखर विरोध कर रहे हैं, उससे साफ है कि यूसीसी अगले लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के जरिए बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुल्लम खुल्ला शंखनाद कर प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 की चुनावी जंग का एजेंडा तय कर दिया। लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, भोपाल की सरजमी से मोदी ने साफ साफ इशारा किया कि अगर बीजेपी ने राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे नामुमकिन दिखने वाले अपने बुनियादी एजेंडे में अपने दशकों पुराने कोर इश्यूज में हकीकत का रंग भरा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से भला कैसे मुंह मोड़ सकती है। इसी के साथ ये तय हो गया है कि साल 2024 के समर में न चाहते हुए भी विपक्षी दलों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बीजेपी के साथ दो हाथ करना पड़ेगा। लेकिन ये मामला इतना सहज और सरल नहीं है कि विपक्षी दल इसके पक्ष या विरोध में एकदम से क्लियर स्टैंड लें। कांग्रेस फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के मास्टर स्ट्रोक की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड करना था उनको, तो उनको चाहिए था कि पहले करते। 9 साल से उनका शासन है, इस पर चर्चा होती, बहस होती पूरे देश के पैमाने पर, लेकिन ये सब हुआ नहीं। तो जब जैसे ही चुनाव कोई आता है तो उनको ये सब चीजें याद आ जाती हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इसका समर्थन या मुखालिफत दोनों के अपने अपने खतरे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत कोई दल करेगा तो बीजेपी उस पर तुष्टीकरण की तीर चलाएगी, और अगर किसी ने समर्थन किया तो मुस्लिम वोट बैंक के नाराज होने का डर उसे सताएगा। सियासी दलों का स्टैंड चाहे कुछ भी हो, साल 2024 की जंग से पहले सियासी गलियारों में इसकी बेहिसाब तपिश महसूस की जाने लगी है। कॉमन सिविल कोड लाओ। सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है जुमलेबाज। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मतलब है संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को धत्ता बता करके लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने अनुसार चलाना, और देश की जनता अब इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो यूसीसी के जरिए जो अटैक है वो दलितों पर है, बैकवर्ड पे है, आदिवासी कल्चर पे, भारत की डाइवर्सिटी पे अटैक है। संविधान तो हमारा यूसीसी है ही है। आप विरोध करेंगे? बेशक ये भारत की आत्मा के खिलाफ। साफ है कि विपक्षी दल यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिंग में सीधे तौर पर उतरने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पर न सिर्फ अखाड़े में उतर चुके हैं, बल्कि बीजेपी के साथ दो हाथ करने को भी तैयार हैं। वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे
और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि 2024 की जंग से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का लोहा गर्म हो चुका है। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की मुश्किल मंजिल हासिल कर चुकी बीजेपी इस आम चुनाव में अपने आखिरी बचे कोर एजेंडे को भी जमकर भुनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 370 समाप्त हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया। अब प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड की जो बात की है उससे और बहुत उत्साह बढ़ा है। 2024 के महासमर से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पूरी गर्मजोशी से उठाकर पीएम मोदी ने ये पैगाम भी दे दिया कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की ही तरह बीजेपी अपने तीसरे कोर इशू यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी हर हाल में पूरा करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी ये संकेत दिए गए हैं कि आने वाले समय में बीजेपी और मुखर होकर के इस मुद्दे को उठाएगी और इसको लेकर के लोगों के बीच जाएगी, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के बीच जाएगी और उनको ये बताने की कोशिश करेगी कि जो सियासी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।